इस वीडियो में हम समझेंगे धर्म, जिसको सनातन धर्म भी बोलते हैं, वैदिक धर्म भी बोलते हैं और इंग्लिश में हिंदुइज्म भी बोलते हैं। तो ये किस तरह अलग है मजहब रिलीजन से। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा धर्म की डेफिनेशन क्या है, किस तरह धर्म को डिफाइन करते हैं, किस तरह परिभाषित करते हैं, और मजहब और रिलीजन या दीन इनको किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो जब तक इनकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे तब तक इनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ मजहब और रिलीजन के लिए एक डिक्शनरी वर्ड ले लेता हूँ। बाकी रिलीजन को समझना है तो फिर जो रिलीजन वाले हैं, उनकी बाइबल वगैरह है, वो आपको समझनी पड़ेगी। और उनके जो एक तरह से ऑर्गेनाइज, जो रिलीजन है वो ऑर्गेनाइज होता है, मजहब है वो भी ऑर्गेनाइज वाले होते हैं। और ये ऑर्गेनाइज जो हैं ये एक तरह से इम्पीरियलिस्टिक सोच वाले होते हैं, ये अपने को एक्सपेंड करते हैं। तो इनके ये जो एक्सपेंशन है उसको एक तरह से मजहब का या रिलीजन का एक आवरण कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं मास्क लगा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और अगर इसमें आप जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ वो जो भी मेरी स्टडी है, एक्चुअली जो ये धर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत वास्ट है, और बहुत सारी हमारे जो स्क्रिप्चर हैं वो भी बहुत सारे हैं, और उसमें से मैंने जितना भी हो सका वो सब पिक किया है। उसमें कुछ एडिशन अगर आपको करना है, या कुछ उसमें से कुछ चीज़ें हैं कि अब ये थोड़े से जो जानकार लोग हैं वही बता सकते हैं कि इस चीज़ को और ऐड करो, और डेफिनेशन को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना, या एक तरह से क्लियर डेफिनेशन बनाने के लिए, तो उसमें आप हेल्प करा सकते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें। अब आते हैं जो ह्यूमन, जो हमारा एक तरह से मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। मानव जीवन का उद्देश्य, तो इसको जो टर्म है वो है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ के जो हैं बेसिकली 5 पिलर हैं, वैसे यहाँ पर 4 पिलर में डिस्कस कर रहा हूँ बस। तो उसमें एक पिलर है धर्म, मोक्ष, कामा, अर्था। जो धर्म है वो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, कुछ नियम हैं जो फॉलो करने होते हैं, और राइट वे ऑफ लिविंग, है ना, जो एक सही रास्ता है जीने का, वो यहाँ पर ढूंढना है। मोक्ष में कि एक तरह से जो लिबरेशन बोल सकते हैं, या जो जीवन मरण का जो प्रोसेस है, क्योंकि हम जो है री इनकारनेशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, है ना। और री इनकारनेशन के बहुत सारे फैक्ट भी हैं। अगर आप देखोगे तो हज़ारों से ज़्यादा केसेस हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटी और इंडिया के अंदर जो करते हैं, तो हज़ार से बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों में हैं जो केसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। तो उससे लगता है कि री इनकारनेशन जो है वो सही है। तो अब उसमें हाइपोथेसिस जो है इसको बोल सकते हैं, जैसे साइंस में हाइपोथेसिस होती है ऑब्जर्व करने पे, प्रूफ नहीं कर सकते हैं पर ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस दी जाती है। तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो ये री इनकारनेशन वाला है वही हाइपोथेसिस है ना। अब मोक्ष जो है जीवन मरण का जो है उससे छुटकारे के लिए, तो मोक्ष, इसको तितिक्षा भी बोलते हैं। तो तितिक्षा मोक्ष के लिए जो भी प्रयत्न है वो सब करना। फिर आता है कामा। कामा का जो अर्थ है अगर डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो कामा का अर्थ बता देंगे वो लस्ट। जबकि लस्ट जो है वो एक तरह से इंटेंस फीलिंग है। अब वो अगर आदमी के अंदर इस तरह का हो कि किसी चीज़ को पाने की एकदम उसको इंटेंस एक तरह से डिज़ायर है, या इस तरह का कुछ है, तो वो फिर उसको गलत काम पे ले जाती है। जबकि कामा के अंदर जो डिज़ायर है वो उसको लिमिट करने का काम है धर्म का। तो ये सब धर्म की बाउंड्री के अंदर ही रह के हैं। तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी सुख की इच्छा है, प्यार की इच्छा है ना, उसकी कुछ समान या लग्जरी लाइफ जीने की जो भी इच्छा है, वो सिर्फ धर्म की बाउंड्री के अंदर हैं और वही होनी चाहिए। ये यहाँ पर कामा का उद्देश्य है। ऐसे ही अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब है कितना वो एक तरह से धन कमाता है, पैसा कमाता है। तो अब जो अगर आप देखोगे बाकी चाहे आप ग्रीक का पढ़ के देखो कि जो भी गए वो इधर एक दूसरे पे आक्रमण करते रहे, ऐसे ही यूरोप में देखोगे एक दूसरे पे आक्रमण करके लूटते रहे, ऐसे ही अरब वालों को देखोगे जो इस्लामिक हैं, है ना। तो क्रिश्चियन और इस्लामिक ये भी सब आपस में एक दूसरे को लूटते रहे, और वो किस लिए लूटते थे, वो अर्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए। पर यहाँ पर जो अर्थ का मीनिंग है वो धर्म के अंदर है, उस धर्म की बाउंड्री में है। तो यहाँ पर भी जितने भी देखोगे, जितने भी हिंदू शासक रहे हैं, साम्राज्य विस्तार उन्होंने भी खूब किया है, पर कहीं किसी को लूटने नहीं गए, लूटा नहीं किसी को, इस तरह का है।
तो जो भी हैं ये जो 4 पिलर हैं, धर्म हुआ तो धर्म में एक तो हमें जो राइट वे ऑफ लिविंग, इसके लिए कुछ लॉ बनाने हैं, अपनी ड्यूटीज़ निर्धारित करनी है ना। इसमें राइट्स भी आते हैं, अधिकार भी आते हैं, पर बाकी जो है कामा और अर्थ है ना, जो काम है, जो कामा है और अर्थ है, जो अर्थ है, ये सब जो रहेंगे ये धर्म की बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। अगर उससे बाहर जाते हैं तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है, फिर वो राक्षसी प्रवृत्ति है ना, इस तरह का है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है। तो धर्म की जो डेफिनेशन है उसमें है सोशल कस्टम रिगार्डेड एज ए रिलीजियस एंड मोरल ड्यूटी। अब हिंदुइज्म के लिए जो प्रोस्पेक्टिस में दूसरी जो डेफिनेशन है, द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्मोस, नेचुरल लॉ, कंडक्ट दैट कन्फर्म्स विद दिस। तो यहाँ पर जो है, जो एक तरह से शाश्वत नियम है ना, जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, वो यहाँ पर वो उसको डिफाइन किया गया है धर्म की तरह। अब धर्म की डेफिनेशन जो है हमारे जो स्क्रिप्चर में है, वो उन सबको मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है, उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको धर्म का जो मर्म है वो समझ में आएगा। रिलीजन में क्या है? रिलीजन में एक बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें ये बिलीव करते हैं कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है, और फिर जो एक्टिविटीज़ हैं है ना, उसकी पूजा करने के लिए, या एक तरह से अब ये भी यहाँ पर भी वर्ड का एक तरह से जो है मीनिंग बदल जाता है। अब वॉरशिप लिखा है, कहीं पे प्रेयर होता है, फिर उसमें आता है नमाज। अब नमाज का जो प्रोसेस है वो अलग है, वो किस लिए करते हैं, उद्देश्य है एक बेसिकली। जैसे कि मेडिटेशन है, हमारे इसमें धर्म में मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में उसमें सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को जानना। यहाँ पर जो है वो वॉरशिप है, उसमें अपने को जानना कुछ नहीं है, बस उसको एक तरह से प्रेस करना, जो भी उनका गॉड है उसको प्रेस करना, उसका प्रचार प्रसार करना ऑर्गेनाइज तरीके से। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है। तो अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं तो मेडिटेट करेगा बंदा, है ना, वो अपने को सर्च करेगा कि मैं क्या हूँ, और इस तरह मैं गॉड से किस तरह जुड़ा हूँ, जिसको योग बोल देते हैं। तो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं वो लोग, उसको योगा बोलते हैं, जबकि वो एक तरह से पोस्चर है, आसन, ठीक है। पर जो योगा है, योगा बेसिकली अपने को एक तरह से जो अलमाइटी है उससे जोड़ना होता है। अब यहाँ पर रिलीजन में जो है, रिलीजन में गॉड के साथ कुछ भी इंटरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, उससे नहीं जुड़ सकते हो। बस वो वहाँ पर क्या है, वो एक लिमिट कर दिया है कि वो हेवन या जन्नत में जाएगा, यहाँ पर लिमिट है, इतनी लिमिट है। यहाँ पर धर्म में जो है वो गॉड को जानना यहाँ पर है, मतलब आलमाइटी को जानना, क्योंकि गॉड और ईश्वर, अगर हम परमात्मा बोलें और अल्लाह बोलें, इनके भी मीनिंग अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी इनको इंटरचेंजेबली इनको बोल देता हूँ। तो ये मान के चलें कि जो ईश्वर की परिभाषा है, यानी धर्म के अनुसार जो हिंदुइज्म में जो ईश्वर है वो अलग प्रकृति का है, जो क्रिश्चियंस में जो गॉड है उसकी प्रकृति अलग है, और जो इस्लाम में जो अल्लाह है उसकी प्रकृति अलग है। तो प्रकृति को समझ के, यानी उनके जो काम हैं वो किस तरह गुस्से में होते हैं, किस तरह क्या होते हैं, अगर जब उसको समझोगे तो इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी में उसमें डिस्कस किया है। तो उसमें है ट्रुथ और लॉ दैट अफेक्ट द होल यूनिवर्स, वो है धर्म। अब इसको ले सकते हैं, तो इसको एक छोटे से उस पर ले सकते हैं कि जैसे शेर का है। अब शेर का जो है, वो शेर का जो एक तरह से गुण धर्म है वो है कि वो दूसरे जानवरों को मार के खाता है ना। उसके बाद उनका अपना किंगडम होता है, उस टेरिटरी में अगर कोई घुस जाए तो उससे वो लड़ाई भी करता है। अच्छा, तो ये तो हो गए दो, जो एक तरह से शेर को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो इसको बोल सकते हो कि वो अच्छा शेर है, ठीक है, हिंसक है पर उसकी प्रवृत्ति है, वो खाता ही मांस है तो मारेगा ही, मार के ही खाएगा। अब अगर ऐसा कोई शेर हो जो जबरन किसी को मार रहा हो, है ना, बस मार के छोड़ दिया, फिर दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, ऐसे ही वो पूरे जंगल में जानवरों का शिकार कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो पूरा एक तरह से जो सिस्टम बना हुआ है वो उसको पूरे को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और उसको बर्बाद करते करते एक दिन वो खुद भी बर्बाद होगा, क्योंकि सारे जानवर मार देगा, फिर क्या घास खाएगा, इस तरह का है। तो अगर वो उसको फॉलो करता, अपना जो शेर वाला जो उसका गुणधर्म है, अगर उसको फॉलो करता तो सब सर्वाइव करते, है ना। अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके बाद क्या है, वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो धर्म का एसेंशियल ये है। तो ऐसे ही मानव का धर्म है, ऐसे ही सारे जितने भी
जानवरों को ले लो, चाहे फिर जो मानव हैं, है ना, उनको ले लो, फिर उसके बाद जो मानव जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जाते हैं, जैसे कि कोई राजा बन गया, है ना, अब कोई बादशाह है, राजा है, उसका धर्म फिर जो है वो आम जो मानव है उससे फिर उसमें ऐड हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही कोई सैनिक है, कोई शिक्षक है, उनके धर्म फिर अलग होंगे। फिर ऐसे ही ऊपर चलते हैं, और तो पृथ्वी का भी अपना एक धर्म है ना, वो अपनी धुरी पे भी घूमती है। अगर वो ना घूमती तो दिन रात नहीं होते, और दिन रात नहीं होते तो आधी जहाँ पर सूरज की रोशनी है सिर्फ वहाँ पर ही लोग रहते, क्योंकि जिधर सूरज की रोशनी नहीं जाती वहाँ पर लोग रह ही नहीं पाते, है ना। तो इस तरह का है। फिर ऐसे ही जो सन का है ना, जो सूरज है, जो उसकी प्रकृति है, उसका गुण धर्म है, वो क्या है, सबको रोशनी देता है। उस रोशनी से इनडायरेक्टली हमें एनर्जी मिलती है, जो अर्थ पे जितने भी रह रहे हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधों को खा के जानवरों को मिलती है, पेड़ पौधों को खा के इंसानों को, है ना, जो मानव हैं उनको ऊर्जा मिलती है। तो इनडायरेक्टली जो सारी ऊर्जा का देने का काम है वो सन का है, तो ये उसका गुणधर्म है। ऐसे ही फिर बहुत सारे अगर देखा जाए तो एक ही सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है ना। तो यूनिवर्स में जो हिंदू हैं वो यूनिवर्स को नहीं बोलते, वो मल्टीवर्स बोलते हैं। अब इसमें प्रकरण आपको पुराणों में मिल जाएंगे कि ब्रह्मा जो है वो हमारी जो सृष्टि है इसको बोल सकते हैं, इसका जो हमारा एक तरह से जो सोलर सिस्टम है या यूनिवर्स है उसके लिए एक ब्रह्मा है, दूसरा कोई यूनिवर्स है उसके लिए दूसरा ब्रह्मा है। इस तरह के हैं जो क्रिएट करने का जिनका काम है। अब रिलीजन की जो डेफिनेशन है उसमें फिर आ गया बिलीफ इन द वर्शिप ऑफ ए गॉड और गॉड्स और एनी सच सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप। तो यहाँ पर बस बिलीफ है, उस गॉड में बिलीव करना है और बस उसकी पूजा पाठ करनी है। तो पूजा पाठ करने का मतलब है बस उसको प्रेज़ करना है कि तुम महान हो और फलाना हो और ठिकाना हो। जैसे कि एक बॉस होता है और जिसको चापलूसी पसंद है, तो अगर उस बॉस की तुम चापलूसी नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर धर्म में जो है, धर्म में उसको जानना है, ठीक है। और उसको जानो या ना जानो, बाकी और बहुत सारे काम हैं जो कर्तव्य हैं, है ना। तो उसमें हर जगह धर्म में जो आएगा तो धर्म को फॉलो करना ज़रूरी है। उसमें चाहे पूजा पाठ नहीं है उसमें, हाँ ये ठीक है कि विद्या है और ईश्वर को जानना है, उसमें और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही एक चीज़ नहीं है, उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मेन डिफरेंस है धर्म में ईश्वर को जानना, रिलीजन में सिर्फ ईश्वर को मानना। और धर्म में जब हम जानते हैं ईश्वर को तो फिर हम ईश्वर से मिलने के लिए जो रास्ता है वो है मोक्ष, ईश्वर से जो हम ईश्वर में ही मिल जाते हैं। रिलीजन में वो कोई रास्ता नहीं है, जबकि इनका जो अल्लाह है या गॉड है वो हेवन में भी इनके कई सारे टायर में बनी हुई हैं व्यवस्था कि अगर तुम इतना चर्च को फंड करोगे तो तुम उस वहाँ पर जो हेवन है उसमें उस पार्टिकुलर स्टेज पे जाओगे, है ना। इस तरह का ऐसे ही जो इसमें है जो अच्छे मुस्लिम हैं, अब अच्छे मुस्लिम से मतलब है जो उसको पार्टिकुलर जो उनका दीन है, मजहब है, जो उसको फॉलो कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अच्छे मुस्लिम का मतलब अच्छे का वर्ड यहाँ पर गुड नहीं है ना। अच्छा है जो अगर उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है। तो वहाँ पर अल्लाह खुद ही अपने हाथों से शराब भी पिलाता है ना, जो अच्छे होते हैं, इस तरह का। तो यहाँ पर जो इनकी सोच है इन दोनों की बिल्कुल अलग है। तो धर्म और रिलीजन जो है अगर डेफिनेशन वाइज देखोगे, ये तो इंग्लिश डिक्शनरी के ही डेफिनेशन है, ये दोनों इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उससे आगे चलते हैं। अब आते हैं महाभारत में क्या बोला गया है। महाभारत में बोला गया है धर्म ही सत्पुरुषों का हित है, धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है और चराचर तीनों लोक धर्म से ही चलते हैं। तो तीन लोक यहाँ पर बोला है, तो तीन लोक पाताल लोक हो गया, पृथ्वी लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, ये सब धर्म से ही चलते हैं। अब स्वर्ग लोक में जो है वो इंद्र हैं, तो इंद्र एक पदवी है, वहाँ पर जो है इंद्र उस पदवी को धारण करने वाला जो है वो भी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो भी उस लायक होता है, जो धर्म को फॉलो करता है, तो वो ही उसका बेसिकली जो इंद्र वाली जो पदवी है उसका वो उस पर वो बैठता है। ये नहीं है कि जो इंद्र जो है, जो भी वो व्यक्ति है या देवता है वो ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है, बदलते रहते हैं। अब हिंदू धर्मशास्त्रों में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्महीन मनुष्य को पशु बतलाया गया है। तो जो धर्महीन नहीं है वो क्या करेगा, वो पशु है,
है ना। अब पशु किस तरह पशु अपनी खुशी के लिए ही ज़्यादातर काम करता है ना। खाया पिया, हाँ, मस्त फ्रेश हो गया, ठीक है, बस उसको खाने के लिए मिलना चाहिए और उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करता है और उसके बाद फिर वो आराम करता है, इस तरह का। तो दूसरे से कोई मतलब नहीं है और इस तरह का है। अगर धर्महीन मनुष्य है वो सिर्फ अपने लिए सोचेगा, वो दूसरे के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर सारे मनुष्य हो जाएं सिर्फ अपने अपने लिए सोचें तो फिर क्या करेंगे, दूसरे को खाना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को खाएंगे तो फिर सबका ही नंबर लगना है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए फिर एक ऐसी व्यवस्था हो कि भाई जिसको बोलने जाए मानवता, इंसानियत और फलाना ठिकाना, तो वो सब जो है वो निर्धारित होता है धर्म से। अब धर्म शब्द जो है वो धृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ धारण करना या पालन करना होता है। तो धर्म वो है जिन एक तरह से नियम कर्तव्य को वो पार्टिकुलर व्यक्ति धारण करता है, उनका पालन करता है, ठीक है, तो वो धर्म कहलाता है। अब संसार में समस्त जीवों का कल्याण का कारण हो। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और देखो, जो संसार में समस्त जीवों का मतलब क्या है, पेड़ पौधे जानवर जो भी हैं उन सब का कल्याण का कारण हो, उन सब की एक तरह से वेल बींग की कामना करे, या वेल बींग का एक तरह से कुछ ऐसा नियम हो जो उन सबकी वेल बींग की बात करे, उसको ही धर्म समझना चाहिए। इस बात को लक्ष्य में रखते हुए निर्मल आत्मा त्रिकालक्ष्य ऋषियों ने धर्म की व्यवस्था की है। अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, ये यहाँ पर हिंदू जो कहते हैं कि राजनीति से जो है रिलीजन को अलग रखना चाहिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है वेस्ट का। राजनीति से जो रिलीजन है, क्योंकि वो चर्च कंट्रोल करता था सारी चीज़ें, है ना, चर्च कंट्रोल करता था। ऐसे ही अगर मुस्लिम कंट्री में देखोगे वहाँ पर वो सारे जो मौलवी वगैरह हैं वो कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें, है ना, जैसे पाकिस्तान में हाल है। तो जब वो कंट्रोल करते हैं तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में राजनीति और समाज नीति ये धर्म से कोई अलग चीज़ नहीं है। तो राजा का जो धर्म है वो राजनीति करने के लिए, है ना। फिर जो एक तरह से उनका एक तरह से बोल सकते हैं जो संसद है या उस तरह का है, जो समाज के लिए नीति बनाते हैं, है ना, या अपने राज्य के लिए जो नीति बनाते हैं, तो वो राजा का काम है, या एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन लोगों का काम है। तो उनका जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो जो हिंदुओं के अंदर राजनीति, समाज नीति, और मुझे कैसे जीना है ना, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, और संत को कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, शूद्र कैसा होता है, क्षत्रिय कैसा होता है, तो उनके सर्व जो गुण धर्म है उनके आधार पे फिर उसके लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा ठीक है, इसको और आगे समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खोज हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये इसको इंग्लिश में करके बताया है, अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश में इसको समझ लेना। मैं इसको अपलोड कर दूंगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। अब ये गीता कर्म योग में है। धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है, मैं पीछे ही डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका मतलब होता है धारण करना और पालन करना। और इस प्रकार का स्पष्ट शब्दों में अर्थ है धारण करने योग्य आचरण ही धर्म है। सही और गलत की पहचान कराकर प्राणी मात्र को सदमार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करे, वह धर्म है। जो हमारे जीवन में अनुशासन लाए वह धर्म है। तो अनुशासन जरूरी है ना। वो सड़क पे चलते हैं तो जो सड़क का जो अनुशासन है वो हमें पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दूसरों को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे। आदर्श अनुशासन वह है जिसमें व्यक्ति की विचारधारा और जीवन शैली सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक का मतलब है सबके लिए अच्छा सोचता है। जब तक किसी भी व्यक्ति की सोच सकारात्मक नहीं होगी, धर्म उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। जो अपना अपना सोचेगा कि दूसरा बाढ़ में जाए, तो जब तक इस तरह की सोच रहेगी उसको धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म ही मनुष्य की शक्ति है, धर्म ही मनुष्य का सच्चा शिक्षक है। धर्म के बिना मनुष्य अधूरा है, अपूर्ण है। अब यहाँ पर जो ये मैंने लिया है कोलंबिया का जो इंसाइक्लोपीडिया है धर्म के बारे में, तो उन्होंने उसमें इसको डिस्कस किया है। तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि वृहद डेफिनेशन है ना, बड़ी ग्रेटर डेफिनेशन है। धर्म उन व्यवहारों का प्रतीक है जिन्हें रथ के अनुरूप माना जाता है। अब रथ क्या है? रथ है जो सत्य और लौकिक सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड के संचालन, उसके भीतर सब कुछ नियंत्रित और निर्देशित करता है। अब आते हैं साइंस में। अब साइंस में देखते हैं कि भाई
एटम है वो किस तरह मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ के वो किस तरह फिर पदार्थ बनाते हैं, है ना, इस तरह का है, एलिमेंट बनाते हैं। तो उनका भी एक सिद्धांत है। अब जैसे एटम की बात करें, एटम को स्टेबल होने के लिए, मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उनके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए, 8 ही क्यों चाहिए, अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब ये पर सिद्धांत है ना। अब है, ठीक है, साइंस इसको ढूंढ रही है। ऐसे ही जो लौकिक सिद्धांत हैं, ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, उनको ढूंढते रहते हैं लोग, उसको लिखते रहते हैं। कभी ब्लैक होल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है ना। किसी ने देखा है या नहीं देखा है वो सब कुछ कहानी नहीं। अभी वो बिग बैंग थ्योरी आ रही है, तो इस तरह का है। अभी ये फिर एटम की बात करें तो उसमें अभी एक मियोन G2 एक नया कुछ ढूंढा गया है, अब फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। तो एटम की स्ट्रक्चर भी हर एक डिकेड में चेंज हो जाती है ना। तो पर ठीक है, जब तक वो सिद्धांत चल रहा है, जब तक उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, तो ये साइंस के खेल उसमें है। पर जो वेदों में जो सत्य और लौकिक सिद्धांत है ब्रह्मांड के संचालन का, वो जब से अब तक, जब तक इन्होंने दिया है, जब से वो चलता आ रहा है। तो उसके भीतर कुछ भी नियंत्रित जो निर्देशित होता है वो सिर्फ लौकिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है। वह आदेश जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाता है, और इसमें कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण और जीने का सही तरीका शामिल है। तो इंग्लिश में लिख दिया है मैंने इधर, तो जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है वो इसमें इसको पढ़ सकते हैं। मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक बुक है कि संस्कृत इज नॉट ट्रांसेबल, हाँ ट्रांसेबल, उसको एक बार उस बुक को भी जरूर देख लेना। अब आते हैं मनु जी की जो डेफिनेशन है धर्म की। तो उन्होंने धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं। उसमें है धृति, धैर्य, क्षमा, फिर दम, तो संयम से धर्म में लगे रहना, है ना। जैसे कि एक PhD स्कॉलर होता है, वो बस संयम से लगा रहता है प्रैक्टिकल करने में, प्रैक्टिकल करता रहता है, रिजल्ट अभी नहीं आया, चलो दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा। तो रिसर्चर के लिए जो दम है ना, संयम से लगे रहना, वो बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही कहते हैं ना भाई, कहते हैं बिल्कुल मर गया, दम ना है बिल्कुल भी, है ना, तो स्टेमिना ठीक है। फिर उसके बाद अस्ते, तो वैसे तो यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन है, चोरी ना करना, पर अस्ते की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो इसको आगे समझेंगे। शौच, भीतर और बाहर दोनों की पवित्रता। फिर उसके बाद इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों का मतलब है जो हम चलो इसको आगे डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। फिर धी, सत्कर्मों में बुद्धि को बढ़ाना। विद्या, यथार्थ ज्ञान लेना। फिर सत्य, हमेशा सत्य का आचरण करना। और अक्रोध, गुस्सा नहीं करना। ये धर्म के 10 लक्षण ये मनु ने गिनाए हैं, मनुस्मृति में है 6.92। अब धैर्य जो है ये क्या है, इसको समझो। धन, संपत्ति, यश एवं वैभव आदि का नाश होने पर धीरज बनाए रखना तथा कोई कष्ट, कठिनाई या रुकावट आने पर निराश न होना, ये धैर्य है। क्षमा, दूसरों के दुराचार और दोष को सहना और बिना क्रोध के प्रतिशोध न लेना और क्षमा करना है। दम, मन की स्वच्छंदता को रोकना, तो मन को अनुशासन में रखना। बुराइयों के वातावरण में तथा कुसंगति में भी अपने आप को पवित्र बनाए रखना एवं मन को मनमानी करने से रोकना ही दम है। ठीक है। अब मन की मनमानी क्या है, कोई चीज़ अच्छी सी देखिए उसको, आप उसमें हो सकता है कोई लड़की हो सकता है कोई चीज़ हो, अब उसमें पाने की एकदम जो उगती है। तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर भी जितने भी एक अच्छे कहते हैं ना एक अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग अपने आप को खुद कंट्रोल करते हैं। एक तो कानून है, ठीक है, वो सजा देगा जिसने भी उससे बाहर निकला, तो उनको फिर वहाँ से जो सोसाइटी है उनसे अलग निकाल दिया जाता है, जो अपने को मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मन को मनमानी करने से रोकना ही दम है, ये धर्म का लक्षण है। फिर आते हैं अस्तेय, किसी अन्य की वस्तु या संपत्ति को पाने की चाह न रखना, अन्याय से किसी के धन, संपत्ति और अधिकार का हरण न करना ही अस्तेय है। ठीक है। पवित्रता, शरीर को बाहर और भीतर से पूर्णतः पवित्र रखना, आहार और विहार में पूरी शुद्धता एवं पवित्रता का ध्यान रखना। फिर इंद्रिय निग्रह में आता है, पांचों इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों में क्या है, सूंघना है ना, फिर जीभ वाला है, सुनने वाला है, फिर जो है स्पर्श करने वाला है ना,
किसी को होता है बिल्कुल हार्ड गद्दे पे सो रहा है ना, किसी को बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए फर वाला, इस तरह का। फिर एक इंद्रिय हैं जो उनको बोलते हैं हम जन्य इंद्रियां, है ना। तो कुछ होते हैं जो बेचारे थोड़े से लस्ट टाइप में, है ना, इस तरह के लोग होते हैं। किसी को अच्छा खाने का होता है, किसी को अच्छा देखने का है, अच्छा सूंघने का है, इस तरह की जो एक तरह से इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, है ना। तो इनसे बचना। अब क्योंकि अगर जिनका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वो फिर क्या करेगा, वो आपराधिक प्रवृत्ति का काम करेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहाँ पर अगर इनको कंट्रोल करते हो तो फिर इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, ना कोई बेचारा छोटा रहेगा ना कोई बड़ा रहेगा, है ना। किसी को होता है कि भाई मैं थोड़ा सा मेरा नाम हो जाए और ये हो जाए, हमें तो इस तरह का होता है, फिर कोई दूसरे को एक दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो तो ना तो किसी का दूसरे का मजाक उड़ाएगा, सही है, और ना किसी को छोटा दिखाएगा, और ना फिर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा, इस तरह का। तो पांचों इंद्रियों को सांसारिक विषय वासनाओं एवं सुख भोगों में डूबने, प्रवृत्त होने या आसक्त होने से रोकना ही इंद्रिय निग्रह है। धी का मतलब है भली भांति समझना, शास्त्रों के गूढ़ गंभीर अर्थ को समझना। अब यहाँ पर शास्त्रों का नाम आया है तो सब कहेंगे अरे ये तो मतलब जो ईश्वर वाला है वही शास्त्र, नहीं। यहाँ पर रसायन शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है ना, वनस्पति शास्त्र है, जीव शास्त्र है। इसमें सारे जो साइंस हैं, चाहे साइंस को विज्ञान कहो और ज्ञान कहो, ज्ञान और विज्ञान जो भी है वो सब शास्त्रों में है। तो उनके गूढ़ गंभीर अर्थ को समझना, आत्मनिष्ठ बुद्धि को प्राप्त करना, है ना, जो बुद्धि जो चिंतन कर सके उसको लेके, प्रतिपक्ष के संशय को दूर करना, ये धी है। विद्या, आत्मा परमात्मा विषय ज्ञान, जीवन के रहस्य और उद्देश्य को समझना, जीवन जीने की सच्ची कला ही विद्या है। अब सत्य क्या है, मन कर्म वचन से पूर्णतः सत्य का आचरण करना। अब मन क्या है, मन भी दो तरह के होते हैं, एक होती है आत्मा की आवाज़, एक बोलते हैं शरीर की आवाज़। आत्मा की जो आवाज़ होती है वो सबसे पहले आती है, कि वो एकदम तुरंत बताती है, वो बिना किसी लाग लपेट के कि ये चीज़ गलत हुई है या सही हुई है। और जब शरीर की आवाज़ आती है तो उसमें अपना फ़ायदा क्या है, उसमें हो सकता है लालच हो, उसमें हो सकता है डर हो, है ना, जो इनसे लिपट के आती है वो फिर होती है। तो उसको सत्य पे लगाना, और सत्य पे लगाना क्या है, मतलब आत्मा की आवाज़, जो पहली आवाज़ आ रही है उसको ही फॉलो करना। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस करना होता है। मन कर्म वचन से पूर्णतः सत्य का आचरण करना, अवास्तविक परिवर्तित एवं बदले हुए रूप में किसी बात, कोई बात हुई कहीं पर जो वास्तविक नहीं है उसको फिर या बदल दिया, है ना, घटना या प्रसंग का वर्णन ना करना। तो इस तरह की बातों का, जो कोई घटना हुई है या प्रसंग हुआ है, उनको बदल के अवास्तविक रूप में, है ना, उसको बोलना, वो सत्य नहीं है। तो इस तरह की बातों को पलट के, उलट पलट के, उनको बदल के ना बोलना ही ये क्या है, सत्य है, सत्य आचरण है। फिर है आक्रोश। तो यहाँ पर ये दुर्व्यवहार, जो मैं इसको हिंदी में लिख रहा था, ये मुझसे बहुत बार लिखा नहीं गया, तो इसको थोड़ा सा, ये दुर्व्यवहार जो है ये हिंदी में गलत लिखा गया है। एवं दुराचार के लिए किसी को क्षमा करने पर भी यदि उसका व्यवहार ना बदले तब भी क्रोध ना करना, ठीक है। अपनी इच्छा और योजनाओं में बाधा पहुंचाने वाले पर भी क्रोध न करना, हर स्थिति में क्रोध का शमन करने का हर संभव प्रयास करना, ये है आक्रोश का, है ना। ये एक्रोश बेसिकली इसको बोल सकते हैं, आक्रोश तो गुस्सा ही हो गया, एक्रोश है ये, इसमें भी यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। अब ये सब जो डेफिनेशन है जो हिंदी में दी गई हैं, ये सारी की इंग्लिश में है, इनको आप जब पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं इस पीपीटी को मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि एक बार चलो इसको मैं रीडिंग करके फिर इसको अपलोड करूँगा। अब आते हैं जो ऋषि मार्कंडेय हैं, उनके मुख से उन्होंने एक कुछ वार्तालाप हुआ और उन्होंने एक श्लोक दिया। तो श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अब इसका मतलब क्या है, मानव का जो है अहिंसा जो है मनुष्य का परम धर्म है, और जब धर्म पे आँच आए, अब धर्म की जो डेफिनेशन दी है, अगर कोई ये सब करने से रोके तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए जितनी भी हिंसा की जाए, है ना, वो उस धर्म से भी बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर हिंसा के लिए क्लियरली बोला गया है, अगर कोई तुम्हारा धर्म फॉलो ना करे, करने दे, है ना। अब जो धर्म की डेफिनेशन है वो पीछे मैंने दी है, ये 5 है, ये 10 जो है लक्षण है, अगर इनका कोई पालन ना करने दे, है ना, कोई चोर उचक्का है, लूटने आ जाए, ठीक है, कोई मर्डरर है, मारने आ जाए,
या कोई है जो तुम्हें काम नहीं करने दे रहा है, कोई टीचर है, शिक्षक है, उसको कोई पढ़ाने नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, जो ये उनका जो धर्म फॉलो नहीं करने दे रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हिंसा की जाती है, अब हिंसा में भी 3 तरह की है, मानसिक हिंसा है, वाणी से बोली गई हिंसा है ना, फिर शारीरिक हिंसा है, तो 3 तरह की हिंसा है। अब वो कैसे भी, अगर जिस तरह से भी वो समझे उसको समझाओ, क्योंकि धर्म का चलना, धर्म को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अगर सारे लुटेरे बन जाएंगे, लुटेरे आ जाएं और उनको लूटने दें, तो फिर क्या मतलब है ना भाई, लुटेरे आए और वो लूट के ले गए सब कुछ, अब लुटेरों को नहीं रोकना तो ये तो फिर अधर्म हुआ ना, तो उनको रोकना, तो ये जो है, ये जो आप धर्म फॉलो कर रहे हो अहिंसा वाला, उससे भी बड़ा धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब याज्ञवल्क्य हैं, जो एक बहुत तगड़े जो वेद शास्त्री रहे हैं, याज्ञवल्क्य, क्षमा करें, उन्होंने 9 लक्षण गिनाए हैं। तो उसमें है अहिंसा, सत्य, चोरी न करना यानी अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम, दम, दया और शांति। ये उन्होंने 9 लक्षण गिनाए हैं याज्ञवल्क्य ने। अब उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने नॉन वायलेंस लिखा है, और जो मैंने पीछे बताया है कि अगर धर्म की रक्षा करनी पड़े, इन लक्षणों की, ये धर्म के 9 जो हैं, जो पिलर हैं, ये इनकी अगर रक्षा करनी पड़े तो उसके लिए वायलेंस जायज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब श्रीमद् भागवत, ये जो भागवत पुराण है, उसमें 30 लक्षण हैं सनातन धर्म के। अब इन 30 लक्षणों को सुनते हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, जो मोक्ष वाला है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, पढ़ाई करना, सरलता, है ना। कुछ होते हैं वो लोग जो है थोड़ा पढ़ लिख कर अपने को लगता है कि वो बहुत पढ़े, वो 30 मार्क हो गए, और फिर उनसे बात करना भी उनका मुंह उठा रहता है, इस तरह का है। तो इस तरह का आचरण जो है वो शालीन आचरण नहीं है। संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, है ना। तो जो अपने से, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं, है ना, उनकी सेवा करोगे तो और ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाली सेवा है। अब सेवा का मतलब यहाँ पर वो निकाल लेते हैं कि उनकी चाकरी या उनकी वो कर रहे हैं, नहीं, तो इस तरह का मतलब नहीं है। सेवा का मतलब है कि जो भी उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी आप उनकी एक तरह से, जो देखो हर आदमी एक अपना काम करता है, उसके बाद टाइम निकालता है, पढ़ने वाला भी है, वो बहुत सारे काम ऐसे करता है 24 घंटे में जो उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर वो नॉलेज दे रहा है, तो नॉलेज देने के लिए अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसका कुछ काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, इस तरह का है। तो उसका टाइम तुम जितना ज़्यादा कर दोगे ज्ञान देने वाला, तो उसके लिए तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो या अपना वो पूरा समर्पण दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई टीचर है, अगर जब तक तुम उसको समर्पण नहीं दिखाओगे कि तुम उसको लेके कितने उत्सुक हो, तो वो ज्ञान नहीं देते हैं। बहुत सारे टीचर हैं वो आगे का ज्ञान नहीं देते हैं। उसके लिए हमें शो करना पड़ता है कि हमारा कितना डेडिकेशन है, कितना हम उसके लिए जानने के लिए इच्छुक हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, जो सांसारिक भोग हैं उनसे निवृत्ति, ठीक है। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का, जो ईगोइस्टिक जो प्रयत्न है ना, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उनका परिणाम हमेशा गलत ही आता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, प्राणियों में सब कुछ है, जानवर भी हैं, उसमें उनमें और विशेष करके मनुष्यों में, विशेष करके मनुष्यों में एक तरह से अन्न का जो है यथा योग्य विभाजन, अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास का मतलब है एक तरह से जो ईश्वर ने बोला है। दास का मतलब यहाँ पर लेते हैं स्लेव से। अब स्लेव और दास में कितना अंतर है इसको समझो। दास का मतलब है कि तुम किसी की एक तरह से सेवा में अपने आप, या जो भी ईश्वर ने बोला है उसको फॉलो करना, अपने आप अपने को कंट्रोल करके, और अपने मतलब उसमें सेल्फ कंट्रोल है, तुम अपने आप ही चाह रहे हो कि मैं ईश्वर की जो बातें हैं उनको फॉलो करूं, तो उसका मतलब क्या है, उसके प्रति उनका दास भाव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दास है
जबकि स्लेव का मतलब होता है वो दूसरा कोई कंट्रोल करता है स्लेव को, स्लेव नहीं चाह रहा है ये सब करना पर उसको ज़बरदस्ती करा रहे हैं, इस तरह का है। फिर है सखा, ये सख्य सख्य लिखा है इसमें, तो इसका मतलब है ईश्वर को अपना एक तरह से सखा मानना, और आत्मसमर्पण मतलब फ्रेंड मानना, इस तरह का ईश्वर को। और फिर कंप्लीट सरेंडर, यानी जो भी काम कर रहे हो या वो सब ईश्वर के लिए कर रहे हो, ठीक है, इस तरह का भाव। अब उसमें आ जाता है कि जो भी काम कर रहे हो ईश्वर के लिए कर रहे हो, तो किसी का मर्डर भी कर दोगे और क्या दोगे, मैंने तो ईश्वर के लिए किया ना, वो धर्म के फिर डेफिनेशन पे जाओ। तो अगर आप इन सबको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, है ना। तो ये यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण, जो भी आप काम कर रहे हो वो अपने ईश्वर को समर्पित करके चलना। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब है जो भी उससे, जो भी आप कर्म कर रहे हो, तो कर्म की आदमी को क्या होती है, इच्छा होती है कि उसका फल ऐसा मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो ईश्वर को, अब ईश्वर की मर्जी है फल दे या ना दे, उसमें फिर जब आप इसको बोलते हैं एक तरह से कर्म फल एक सिद्धांत होता है, और जो निष्काम कर्म होता है उसमें आप कर्म करना है, आपका अधिकार, आप उसको लेकर चलते हो कि मेरा जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करते हो, उसमें अधिकार की आप इच्छा नहीं रखते हो, तो ये वाला है, इसको बोलेंगे आत्मसमर्पण। यह 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों के परम धर्म हैं। अब ये सब इंग्लिश में है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, अब ये गीता में है, इसको समझो। देखो, भय रहित मन की निर्मलता, दृढ़ मानसिकता, स्वार्थ रहित दान, ठीक है। आज की डेट में जब दान करते हैं तो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल साइट पे डालते हैं, है ना, इससे थोड़ा सा क्या है, प्रचार मिल जाता है। तो वो दान जो है जो स्वार्थ के साथ किया जाता है तो फिर वो दान नहीं रहता है, तो वो धर्म नहीं है। तो स्वार्थ रहित दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, देवता और गुरुजनों की पूजा, यश जैसे उत्तम कार्य, है ना। तो यश कीर्ति, अब ये कैसे फैलेगी, तो उत्तम कामों से फैलेगी। तो ये फैलाने के लिए आपको, अगर यश करना है, अपना यश फैलाना है, तो उसके लिए आपको एक तरह से लोगों की चाहे मदद करना, चाहे उनको शिक्षा देना, शिक्षित करना, या उनके एक तरह से कल्याण के लिए जो काम करना, उस यश की प्राप्ति होती है। वेद शास्त्रों का अभ्यास, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, व्यक्तित्व, मन, वाणी, है ना, तथा शरीर में किसी को कष्ट न देना, शरीर से, सॉरी, व्यक्तित्व, मन, वाणी तथा शरीर से किसी को कष्ट न देना। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, है ना। किसी को पर्सनल, मानसिक, गाली, मुंह से गाली वाली या उसको अपशब्द बोलना, फिर शारीरिक रूप से किसी को कष्ट न देना, सच्ची और प्रिय वाणी, किसी भी स्थिति में क्रोध न करना। अब ये क्रोध न करना, अब ये क्या करता है, ये बुद्धि को ख़त्म कर देता है क्रोध। तो आप ना तो अपनी बुद्धि का सही से यूज़ कर पाओगे, ना मन का सही से जो इस्तेमाल है वो कर पाओगे। तो क्रोध जो है वो बहुत चीज़ें जला देता है। तो इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसमें सिलसिलेवार तरीके से है। अभिमान का त्याग, मन पर नियंत्रण, निंदा न करना, सबके प्रति दया, कोमलता, समाज और शास्त्रों के अनुरूप आचरण, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रु भाव नहीं रखना, यह सब धर्म सम्मत गुण व्यक्तित्व को देवता बना देते हैं। अब यहाँ पर ये एक बड़ी चीज़ है, जो धर्म को फॉलो करता है ना, तो जो धर्म के जो भी ये गुण हैं, कहीं पर 10 हैं, यहाँ पर ये 30 हैं, या कहीं पर ये 25 के आसपास हैं, ये क्या करते हैं, ये मनुष्य को देवता बना देते हैं। तो जो धर्म है वो क्या करता है, अगर धर्म का पालन करते हो तो आप एक डिवाइन पर्सनैलिटी, डिवाइन पर्सन बन जाओगे, इस तरह का है। तो धर्म क्या कर रहा है, डिवाइन पर्सन बना रहा है। आगे चलते हैं, महात्मा विदुर क्या बोल रहे हैं, इन्होंने 8 अंग बताए हैं। उसमें है इज्जा, इज्जा में आता है यज्ञ, है ना, इसको यज बोलते हैं, मैं तो इसको यज्ञ पढ़ता आया हूँ, पर इसको यज बोलते हैं, यज, याग, पूजा, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। अब इसमें से इन्होंने बोला है जो पहले 4 हैं, इज्जा, अध्ययन, दान और तप, ये जो 4 हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए, ये सिर्फ नहीं, सॉरी, ये जो 4 हैं, पहले वाले जो 4 हैं, ये दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, है ना। बस आदमी इनका दिखावा कर रहा हो, जैसे दान देना, मैंने बताया, दान दे रहा है, फोटो खिंचवा के अपना सोशल साइट पर डाल रहा है ना। फिर माथे पे एक तरह से पूजा पाठ करके और वो दिखा रहा है, जैसे कि आज की डेट में जब चुनाव आते हैं ना, तो राहुल गांधी
वो मंदिर मंदिर घूमते हैं, तिलक लगवाते हैं और इस तरह का करते हैं, तो इस तरह का है। या तो रेगुलर कर रहे हो, पर वो क्या करते हैं, वो दिखावटी कभी कभार इस तरह के काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 4 पे, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। तो ये जो अंतिम 4 हैं, इन अंगों का आचरण करने वाला महान बन जाता है। तो सत्य, दया, क्षमा और अलोभ, इन 4 का अगर कोई आचरण करता है तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो महान व्यक्तित्व बन जाता है। उससे आगे चलते हैं। अब पद्म पुराण में क्या है? पद्म पुराण में है ब्रह्मचर्य, है ना, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और अस्तेय, इन 10 अंगों से युक्त होने पर ही धर्म की वृद्धि होती है। अब ये धर्म में और बढ़ावा करने के लिए, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है, धर्म का सर्वस्व क्या है, सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करो। जो आचरण स्वयं के प्रतिकूल हो, जो आचरण तुम्हें अच्छा ना लगता हो, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। अब ये धर्म का सर्वस्व है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है? धर्म अनुभूति की वस्तु है, वह मुख की बात, मतवाद अथवा युक्ति मूलक कल्पना मात्र नहीं है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, फिर उससे तद्रुप हो जाना, उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। यह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है, है ना, मान लेने की वस्तु नहीं है। संपूर्ण मन, आत्मा और वस्तु, वस्तु का मतलब है धर्म, है ना, तो संपूर्ण मन, आत्मा धर्म के साथ एक हो जाता है। ठीक है, धर्म के साथ एक हो जाता है, यही धर्म है। ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऋग्वेद के हैं 2। अब इनमें है कि धर्म का अर्थ जो है इन्होंने दिया है कि निश्चित नियम, व्यवस्था या सिद्धांत। अब निश्चित नियम, मानव के कुछ निश्चित नियम हैं। फिर मानव अलग अलग काम करता है, कोई सैनिक है ना, कोई राजा है, कोई शिक्षक है, फिर पिता भी है, पुत्र भी है ना, पुत्री है, पत्नी है, पति है, सबके धर्म है। परिवार का भी फिर धर्म बनता है। तो इस तरह के ये जो है कि निश्चित व्यवस्था, सिद्धांत, ये सब क्या है, ये धर्म के अर्थ हैं। चलो अब इसको आगे देखेंगे कैसे कैसे हम थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर गंगापुत्र भीष्म कहते हैं, धर्म अदृश्य फल देने वाला होता है। जब हम धर्म में आचरण करते हैं तो चाहे हमें उसका फल तत्काल दिखाई ना दे, किंतु समय आने पर उसका प्रभाव सामने आता है। सत्य को जानने का फल मरण के पूर्व मिलता है। जब हम धर्म आचरण करते हैं तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, किंतु ये कठिनाइयाँ हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाती हैं। ठोकर ना लगे तो ज्ञान नहीं मिलता, है ना, वो कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं है, तो इस तरह ही है। तो जब तक ये कठिनाई नहीं आएंगी तब तक आपकी ज्ञान और समझ नहीं बढ़ती है। धर्म के कई द्वार हैं जिनमें वह अपना अभिव्यक्ति करता है। धर्म में आचरण करने पर धर्म का स्वरूप हमें समझ में आने लगता है। तब हम अपने कर्मों को ध्यान से देखते हैं। तो धर्म में आचरण करने पर धर्म का स्वरूप समझ में आता है, फिर हम अपने कर्मों को ध्यान से देखते हैं और अधर्म से बचते हैं। धर्म की कोई भी क्रिया विफल नहीं होती। अब ये बिल्कुल देखो ऐसे ही है जैसे कि साइंस में है ना। साइंस में समझने के लिए सबसे पहले जो उनके नियम हैं वो आपको बताए जाते हैं। कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसमें उसके कुछ नियम है ना, नियम हैं, सिद्धांत हैं, कुछ लॉज हैं, वो सब आपको बताए जाते हैं पहले। जब आप उनको फॉलो करते हो तब उसके बाद आपको साइंस समझ में आती है। तो ऐसे ही धर्म का है, तो धर्म का अगर आचरण करोगे, है ना, जो धर्म में आचरण करोगे तब आपको धर्म का स्वरूप समझ में आएगा और फिर आप अपने कर्मों को ध्यान से देखते हैं कि धर्म के अनुरूप है नहीं है और अधर्म से बचते हैं। ऐसे ही विज्ञान में भी है, विज्ञान का भी यही सिद्धांत है सीखने का। धर्म की कोई भी क्रिया विफल नहीं होती, धर्म का कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता है। महाभारत के इस उपदेश पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अब सीता जी क्या बोल रही हैं। सीता जी ने बोला है, ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, धर्म से अर्थ प्राप्त होता है और धर्म से ही सुख मिलता है। जैसे हमने बताया था पुरुषार्थ में 4 पिलर, धर्म, अर्थ, फिर उसके बाद मोक्ष और फिर कामा। धर्म से ही सुख मिलता है। अब ये कामा की बात कर रही हैं, ठीक है। और धर्म से ही मनुष्य सर्वस्व प्राप्त कर लेता है, ये मोक्ष है। इस संसार में धर्म ही सार है। अब आते हैं जो वेदों में बोला गया है। अब जो ईश्वरीय धर्म है,
अब ईश्वर का क्या धर्म है, ईश्वरीय धर्म समझो, उसकी खूबी क्या है, ये समग्र मानव जाति के लिए है ना। तो जो धर्म की जो वो है, जो ईश्वरीय धर्म है, जो ईश्वर का धर्म है, वो सारी मानव जाति के लिए है, और मानव जाति के लिए भी बोल सकते हैं, और ये समस्त जीवों के लिए है, और समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिलता है ना। जल, प्रकृति प्रदत्त खाद्य पदार्थ आदि ईश्वरकृत हैं और सभी के लिए हैं। उसी प्रकार धर्म भी सभी मानवों के लिए समान है। यही कारण है वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये है जो ईश्वरीय प्रदत्त जो धर्म है उसकी परिभाषा। और जबकि आप देखोगे अल्लाह ने जो दिया है मजहब, उसकी परिभाषा क्या है, सब मोमिनों का है, मोमिन ही आला हैं, आला मतलब सबसे बड़े वही हैं, बाकी जो हैं वो सब उनको मार दो, जानवरों को खा जाओ, ये इनका है, ठीक है। जबकि जो ईश्वरीय धर्म है वो क्या बोल रहा है, सबके बीच में सामंजस्य बनाओ, हर जानवरों के बीच में, आदमी के बीच में। अब बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो रोड पे चलते हैं, कुत्ता आ जाता है, अरे कुत्ते आ जाते हैं, गाय आ जाती है, भाई ऐसा है। ये जो धरती है ये सभी की इक्वल है, हर जानवर की है, जैसी तुम्हारी है वैसी जानवर की है। अब रोड बना दी तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस पर दूसरा कोई तुम्हारे सामने आएगा नहीं। और ये ऐसे ही लोग हैं जब कोई सामने और भी आ जाता है, आदमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको भी ऐसी गाली निकालते हैं, कैसे से आ जाते हैं, इस तरह के लोग हैं। तो इनको लगता है कि ये सब जो है रोड है तो रोड पे बस इनको ही चलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं चलना चाहिए, इस तरह के लोग हैं। तो जब तक आप ये नहीं समाई रखोगे कि भाई ये सबका है ना, जो सड़क है वो सबकी है, जानवरों की भी है, अगर जानवर आ रहे हैं तो रुक जाओ, आपको बुद्धि दी है भगवान ने, इसीलिए ही बुद्धि दी है कि आप धर्म में पूर्वक आचरण करें, ठीक है। अब ऐसे ही जो रिलीजन का है, रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, अब जो कैथोलिक हैं वो बोलते हैं कि भैया बैप्टाइज हो जाओ तब आपको हेवन मिलेगा, नहीं तो अगर आप बैप्टाइज नहीं होगे, जीसस और उसमें बिलीव नहीं करोगे, तब वो तुम्हें कुछ देगा नहीं, है ना। तो जो अब हिंदू के अकॉर्डिंग या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या धर्म के अकॉर्डिंग जो ईश्वर का है वो ईश्वर ने यहाँ पर बताया है, वो सभी के लिए समान है, ठीक है। डिसाइड कैसे होगा कि वो होता है सर्व जो है कर्म से, है ना। तो वो सब का सब कर्म से डिफाइन होता है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है। अब ठीक है, किसी को लगता है कि भैया बच्चा मर गया, ये है बच्चा, अब बच्चे ने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो इस तरह का होता है तो मरना, सबको ऐसा क्यों लगता है कि जो मर रहा है उसको हमेशा बहुत दर्द होता है ना। अब जैसे किसी की ऑक्सीजन लेवल कम होती जा रही है, जैसे हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद, इसका ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और आदमी प्राण निकल जाते हैं। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि उसको इस तरह के, मतलब जैसे गला काटने पे मारा जाता है आदमी, तो उसको वैसा दर्द हो रहा है ना। तो इस तरह तो नहीं है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। और ये जो है ये पेरेंट्स का ज़्यादा दर्द है ना, जैसे बच्चा की मृत्यु हो गई, चलो इसमें भी कभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा वैसे समझना है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं, धर्म उसका नाश करता है जो उसका नाश करता है, मनुस्मृति में है, धर्म उसका नाश करता है जो उसका नाश करता है। जो मैंने पीछे बताया, अगर शेर है ना, अपना जो गुण धर्म है, बस जानवर को, उसको उसी जानवर को मार रहा है जिसको उसको खाना है, अपनी भूख शांत करनी है, और उसके बाद शांति से फिर भूख लगेगी फिर मारेगा। ऐसा कोई शेर हो जाए जिसको मारने में मज़ा आने लगे और वो मारता जा रहा है, तो सारे जानवर भी खत्म हो जाएंगे और एक दिन खुद भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का है। धर्म उसका रक्षण करता है जो उसके रक्षार्थ प्रयास करता है, अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, धर्म का नाश करने वाले का नाश अवश्य संभावी है, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप धर्म का पालन कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा, तो उसमें भी पीछे बताया गया है कि उसको भी पालन करवाओ। अगर वो पालन नहीं कर रहा है मानव धर्म का, तो तुम उसका फिर इलाज करो। अगर तुम उसका इलाज नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब तुम धर्म भी फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम फॉलो कर रहे हो, पर तुम एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे हो। इस तरह का है। अब आते हैं कि यहाँ पर है धर्म के कुछ प्रकार। एक तो मानव धर्म है, सबके लिए कॉमन है। फिर उसके बाद मानव में से कोई राजा बनता है तो उसका फिर राजधर्म हो जाता है। राजधर्म में कुछ चीज़ें मानव धर्म से ज़्यादा होंगी और कुछ चीज़ें हट जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर दया लिखी है, अब राजा दया करेगा तो सारे अपराधी तो फिर वो अपराधी करते डोलेंगे, वो दया करता रहेगा, है ना। तो न्यायप्रिय होना, तो उसके लिए ज़रूरी है दया भावना हो।
फिर आते हैं सैनिक धर्म। सैनिक का धर्म है, अब उसमें भी दया भाव नहीं है ना। तो दया भाव किसके लिए? अपनों के लिए। और अगर कोई बाहर से कुछ आता है, कोई घुसपैठ आता है तो उसको तो मारेगा, उसको दया भाव करेगा तो फिर क्या उसका फर्ज थोड़ी निभाएगा, वो हमें खाएंगे उल्टा, है ना। तो ये सैनिक का धर्म। फिर शिक्षक का धर्म। शिक्षक का धर्म क्या है? सभी को बराबर बताना। ऐसा नहीं है कि भाई जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनको ही बस वही अच्छे हैं, उनको अच्छे नंबर दे रहा है और बाकी जो है उनको परेशान कर रहा है ना, जैसे कि जनरली करते हैं। तो शिक्षक का धर्म क्या है? सबको बराबर समझना, सबको एक सा ज्ञान देना, और जहाँ तक कि जो कमज़ोर हैं, है ना, उनको मोटिवेट करना। इस तरह का काम है शिक्षक का। फिर ऐसे ही पुत्र और पुत्री के धर्म हैं। माता पिता के धर्म है, बच्चे का पालन वालन करना है। फिर पिता पुत्री का भी धर्म बनता है। जब माता पिता बीमार हो रहे हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो फिर पुत्र पुत्री का भी धर्म है, फिर उनकी सेवा करना। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पुरुष और नारी का धर्म है। तो पुरुष का क्या धर्म है, नारी का क्या धर्म है, वो भी स्पेसिफाई है। व्यापारी का धर्म। फिर आता है, अब यहाँ पर एक वो चीज़ है, हम बोलते हैं मासिक धर्म, जिसको है ना वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में उसको जो संस्कृत में बोलते हैं उसको बोलते हैं मासिक धर्म। अब इसको भी ज़रा देखो, ये बॉडी का जो एक तरह से जो महिलाओं की जो बॉडी है, ये उसका धर्म है। वो क्या करती है? वो हर महीने उसकी सफाई करती है, पेट की, है ना। बच्चा पैदा करने के लिए जो भी है वो बार बार उसकी फिर सफाई करती है, फिर नए कुछ वो बनाती है, इस तरह का है। तो ये भी धर्म है, ठीक है। तो अब धर्म का देखो कितना व्यापक है। तो मानव का हो गया, और उसके बाद फिर आदमी के अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं। फिर प्रजा का धर्म है। राजा का तो धर्म है, प्रजा का भी धर्म है। अब हमारे हर हिंदुस्तानी का भी तो धर्म है ना कुछ ना कुछ। अब सारा काम मोदी थोड़ी करेंगे, प्रजा भी तो करेगी। प्रजा चोर बन जाए तो मोदी कहाँ तक रोकेगा, इस तरह का है। जैसे कि अभी कोविड में हुआ, लोगों ने ऑक्सीजन बेची, दवाइयाँ बेची ब्लैक में, है ना, इस तरह का है। अब जब इस तरह का हो जाए तो अब प्रजा का अगर धर्म नहीं है तो उसको फिर वो धर्म का अध्ययन करना चाहिए। फिर देश का धर्म बनता है। फिर मित्र का धर्म क्या है, परिवार का धर्म क्या है, न्यायपालिका का धर्म है। ऐसे ही हर चीज़ आप कुछ भी देखोगे, सबके एक नियम कानून हैं, डू और डोंट्स हर चीज़ के हैं, है ना। हर पद के हैं, डीएम का है, फिर कांस्टेबल का है, फिर जो इस तरह के हैं लोग, वो सबके अपने अपने एक सेट ऑफ रूल हैं। तो वो क्या है? वो सब धर्म है, ठीक। उससे अब जो भी अपने धर्म को फॉलो करेगा तो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेंगे। अगर धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेंगे। अच्छा, अब इसमें ही है कांस्टेबल, अगर उसको बोला जाए कि बस ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना, तो वो भी धर्म फॉलो नहीं कर पाएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना अपना। इस तरह की चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब जो सार है इसका, अब श्री रामायण में जो धर्म है, तो वाल्मीकि जी ने बोला है रामो विग्रहवान धर्म, राम का विग्रह ही धर्म है। अब ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर जितने भी हिंदुइज्म में जितने भी सेक्ट हैं सब इस पर राजी हैं। भगवान श्री राम को धर्म की जीवंत प्रतिमा कहा गया है। तो भगवान को अगर राम का अगर रामायण में हम पढ़ते हैं तो राम का जितना भी चरित्र चित्रण है, जहाँ पर भी वो रहे हैं, उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो राम का अगर आप राम का पूरा एक तरह से, और विग्रह का मतलब है राम के अलग अलग, वो बेटा थे, वो पति थे, है ना, वो भाई थे। अब जैसे केकई ने बोल दिया, अब केकई ने बोला राम को वनवास के लिए, है ना, तो उन्होंने केकई की बात को माना, मना भी कर सकते थे पर माना, ठीक है। और राजा दशरथ ने भी उनकी बात को माना, अब पुत्र भी छोड़ा और अपने प्राण भी छोड़े, ठीक है ना। किसके कहने पर हुआ? ये केकई के कहने पर हुआ। अब क्यों हुआ? केकई को वरदान मिले हुए थे, दो उन्होंने दिए थे कि दो अपने कुछ भी जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मांग लेना, हम पालन करेंगे। अब ये कैसे मिले थे? अब केकई जो थी, एक तो सुंदर थी सब में, और दूसरा वो एक तरह से योद्धा भी थी, तो एक युद्ध में साथ दिया था केकई ने। तो वहाँ पर जो राजा दशरथ हैं उनसे बड़े खुश हुए, और उन्होंने बोला कि आज जो तुमने हमारी मदद की है, जो सहायता की है, उसके बदले में तुम अपने दो वरदान हैं तुम्हारे लिए, कभी भी मांग लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, सही समय पर मांगेंगे। अब वो जो मांगे तो उसमें जो बड़ा पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम। अब श्री राम को फिर वनवास मिला, श्री राम के साथ फिर जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो गई,
लक्ष्मण जी भी गए, मैं भी भैया के साथ ही रहूँगा, ठीक है। इस तरह का है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी किया वो सर्व धर्म के अनुरूप है। उसमें चाहे सीता माता जी को छोड़ा, वो फिर राजा का धर्म निभा रहे थे, तो वहाँ पर फिर पर्सनल लाइफ के लिए वो नहीं होता है। अब यहाँ पर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, उनको पता नहीं, जो देखो राजा का जो राजा का जो परिवार है वो सारी की सारी प्रजा है। अगर प्रजा में ही राजा के प्रति कुछ दुराग्रह हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर राजा को या तो उन चीज़ों से मुक्ति पा लेनी चाहिए, है ना। अब अगर पर्सनल देखें तो अब जो राजा है वो एक मानव भी है, वो अपना पिता भी है, वो पुत्र भी है ना, वो पति भी है और वो राजा भी है। अब किसको प्रायोरिटी देगा? या तो अपने परिवार में परिवार को प्रायोरिटी दे देगा पहले, तो फिर वो राजा का धर्म फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर वो प्रजा को प्रायोरिटी पहले देगा तो फिर वो अपना, हो सकता है कि वो अपने पिता होने का धर्म ना निभा पाए या इस तरह का है। तो इसमें सामंजस्य बनाना, पर एक लिमिट भी होती है सामंजस्य बनाने की, है ना। अगर कोई लिमिट से बाहर चीज़ जा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसे छोड़ना पड़ेगा, इस तरह का है। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के अनुसार संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है, धर्म का पालन करने वाले को माता पिता ब्राह्मण एवं गुरु के वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए, ठीक है जी। अब जिस कर्म में धर्म आदि पुरुषार्थ का समावेश नहीं उसको नहीं करना चाहिए, जिसमें धर्म की सिद्धि होती है वही कार्य करें। जो केवल धन कमाने के लिए कार्य करता है वह संसार में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है, यानी उससे उसके अपने ही जलने लगते हैं। धर्म विरुद्ध कार्य घोर निंदनीय है। तो यहाँ पर अब श्री राम का जो पालन करता है, जबकि कृष्ण के जो भगवान कृष्ण हैं उनके बारे में नहीं बोला गया है कि उन्होंने कई बार जो है, अब वहाँ पर जो है महाभारत में देखोगे तो महाभारत में जैसा तुम्हारा शत्रु है तुम्हें फिर उसी तरह पेश आना पड़ेगा। तो वहाँ पर सब चीज़ें बदल गई, है ना। अब जो श्री राम जी का जो समय था वहाँ पर जो शत्रु थे उनका भी कुछ धर्म था। जैसे हम भी बात करते हैं चोर उचक्कों की, आज के चोर उचक्के देखो उनका कोई धर्मी मान कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है ना। पहले जो होते थे बदमाश, वो जंगलों में अगर रह भी रहे हैं तो कोई पानी वानी देने जाता है, जैसे रात में लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कुआ चला रहा है, तो उनको कोई परेशान नहीं करता था। चोर अपने अलग बैठते थे या बदमाश जो हैं वो अलग बैठते थे, लूटपाट जो करनी है करेगा, पर जो कोई पानी वानी देने आया है खेतों वेतों में उसको कभी परेशान नहीं करते थे, पहले ये था, ठीक है। अब क्या है, अब वो अगर आ गए तो उनको कुछ भी दिखेगा पहले उससे उसको मार मूर देंगे, इस तरह का चलता है। तो अब शत्रु जैसा है, अब आपको उसको परास्त करना है। अब उसके लिए आपको धर्म मतलब अधर्म भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दुष्ट को दुष्टता से ही समझाया जा सकता है। तो ये श्री कृष्ण जी के टाइम में हुआ, है ना। तो इस तरह का है। तो आपको देखना पड़ेगा कि देखो, अगर आप एक धर्म के उसमें, अब जैसे कि युद्ध का देख लें, जितने भी हमारे यहाँ युद्ध लड़े गए, जैसे महाभारत का युद्ध लड़ा गया, महाभारत के युद्ध में एक सेट ऑफ रूल था और उसके अकॉर्डिंग ही चला। जिसने उस रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है, अब बहुत जगह हुआ रूल भी फॉलो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद दूसरों ने भी, जो दूसरा पक्ष है उसने भी उस रूल को फॉलो नहीं किया, फिर उसको रूल तोड़ के ही जवाब दिया गया। आज की डेट में भी ऐसा ही है। अब उसमें चाहे कम्युनिस्ट हैं, उसमें चाहे जिहादी मानसिकता है, उसमें चाहे चर्च वाले हैं, अगर आप इनको हराना चाहते हो तो आप सिर्फ धर्म के पालन से नहीं करा सकते। अब ये जितने तरह के दुष्ट हैं तो आपको दुष्टता से ही उनका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर ये सार है, ठीक है जी। चलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ और इसका जो इंग्लिश में है वो सब इधर है, ठीक है जी। तो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है और इसमें अगर आपको कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी मैंने गलत बोला है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, है ना। क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव विषय होता है, इसमें कुछ भी अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ उसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर सूचित करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।